हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो 7th क्लास हिंदी का जो बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है पार्ट बी का, सब चढ़ा दो वहां। ओके, तो ये जो टाइटल है ये डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने क्यों दिया है इसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो कविता है उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो तो विष्णु सक्सेना के बारे में यहाँ पे आपको जो उनके परिचय है, यानी जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उनकी रचनाएं क्या है, उनका परिचय क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ओके, और साथ में यहाँ पे जो ये टाइटल दिया है सब चढ़ा दो वहां, उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ी सी जो बातें हैं वो कही गई है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ कि ये टाइटल ऐसा क्यों दिया गया है, ताकि आपको जो पाठ के अंदर है, कविता के अंदर है, वो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो सब चढ़ा दो वहां, कहां पे, आपके माता पिता के चरणों में। ओके, क्योंकि आपके माता पिता ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं जो आपके सुख के लिए हमेशा सोचते हैं। ओके, आपके भलाई के लिए सोचते हैं। अन्यथा आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, भले ही आपको कोई कितना भी कहे कि हाँ मैं आपके लिए अच्छा सोचता हूं, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता होगा। लेकिन आपके माता पिता ऐसी चीजें नहीं करते। आपका माता पिता हमेशा ये सोचते हैं कि हमने जितना किया है हमसे ज्यादा हमारा लड़का है, लड़की, वो हमसे ज्यादा करे। ये हमेशा हमारे माँ बाप की सोच होती है। ओके, लेकिन आप दूसरे जगह पे जाओगे तो दूसरे जगह पे कैसा होता है कि मैं इतना कमा रहा हूं तो ये सामने वाला व्यक्ति उतना नहीं कमाना चाहिए। ओके, ऐसा होता है, लेकिन अपने घर में ऐसा नहीं होता है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है, और एक एक करके जितने भी यहाँ पे जो स्टैंजा दिए गए हैं, पंक्तियां दी गई हैं, उनको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहली जो पंक्ति है यहाँ पे दी गई है कि एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूं मैं, जबकि रहता हूं कांटों के जंजाल में, एक दिन फूल से। तो यहाँ पे आपको ये जो पंक्ति है, पहली जो पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ से आपको ये समझ में आया होगा कि आपको एक सिंपल समझ में आया होगा कि जो फूल होता है, फूल के अंदर कांटे होते हैं, उसके ऊपर जो तितलियां होती है वो अपना खाना ढूंढती है और रस ढूंढती है। ओके, आपको इतना ही समझ में आया होगा बच्चे लोग। ओके, लेकिन इससे हमने क्या सीख लिया है ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। तो इस स्टेंजा से हमें क्या सीखने मिलता है कि आप सोचो कि जो एक तितली होती है उसका जो जीवन होता है 3 से 4 दिन का होता है, फिर भी वो एक फूल से लेके वो कम से कम लाखों हजारों फूल तक वो जाती है। वहां से जो पराग है, पराग के कण है, रस है, वो इकट्ठा करती है। ओके, और अपना जो जीवन है व्यतीत करती है। उसके बावजूद भी आपको वो हमेशा खुश दिखाई देगी। उसमें कभी ये निराशा नहीं होती कि मैं एक फूल से मेरा पेट नहीं भर रहा है, मुझे हर एक फूल पे जाना पड़ रहा है। ओके, तो यही सारी चीजें आपके अंदर भी होनी चाहिए। जो आपके अंदर एक संतोष नाम का चीज है, आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन है किसी भी चीज को लेके, वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से आप एक फूल देख लो, गुलाब का फूल देख लो, गुलाब का फूल अपनी खुशबू के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित है। उसकी खुशबू से बहुत से लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन गुलाब का फूल खुशबू के साथ साथ वो कांटों के बीच रहता है। ये कभी उस चीज के लिए वो कभी दुखी नहीं होता है। ओके, तो आपको भी अगर आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कोई क्वालिटी है, आप वो क्वालिटी को लेके चलो। आपके अंदर जो बुराइयां है, आपके अंदर जो ये है फेलियर है, वो आप उसको अगर सोचते रहोगे तो इससे आपका जो आगे आने वाली जो चीजें हैं वो भी आप मैशअप कर दोगे, वो भी आप खराब कर दोगे। इसके लिए यहां से आपको ये सारी चीजें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति दी गई है, दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। एक दिन पेड़ ने पंछियों से कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इससे सुख, बांट लेता हूं जो फल लगे डाल में, एक दिन फूल से। ओके, तो यहाँ पे आप दूसरी पंक्ति में देखो, दूसरी पंक्ति में एक और उदाहरण दिया है, और ये उदाहरण दिया है पेड़ और पक्षियों के बीच का। और आपको बता दे कि आप देखो कि पक्षियां एक पेड़ पे कभी नहीं रहते। ओके, एक पेड़ पे वो एक सीजन में बसेरा डालेंगे, लेकिन दूसरे सीजन में वो क्या हो जाएंगे, दूसरे जगह चले जाते हैं और वहां पे वो घोंसला बनाते हैं और वहां पे रहते हैं। तो इससे वो पूछते हैं कि क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। ओके, और ये सारी चीजें आप सोच अनुभव कर लो अपने जीवन में कि अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़े और हमेशा आपको नई तैयारी करनी पड़े, नई शुरुआत करनी पड़े, तो आपके लिए कितनी कठिन बात होगी। ओके, उसी तरीके से एक पेड़ से पूछा जाता है कि
आप हर एक हाल में कैसे मस्त रहते हो, चाहे बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, आप कभी भी दुखी नहीं लगते। तो पेड़ कहता है कि मेरे ऊपर जो भी फल आते हैं, मेरे ऊपर जो भी चीजें आती है, मैं लोगों के साथ बांटता हूं और इससे मुझे खुशहाली मिलती है। तो आपसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है बच्चे लोग कि आप भी अपने जीवन को इस तरीके से बनाओ कि आप किसी को कुछ देने लायक बन सको। ओके, आप हमेशा लेने लायक मत बनो, आप किसी को कुछ दे सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को कुछ दे सकते हो। ओके, तो यही सारी चीजें पेड़ वो कहता है कि मैं लोगों को फल देता हूँ, फूल देता हूँ, लकड़ियां देता हूँ और इसी से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो ये सारी चीजें आप अपने अंदर भी लाओ। ओके, कि हम किस तरीके से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से दूसरों के दुख में हम सहारा बन सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको हर एक हालत में आपको याद रखेगा अगर आपने उसकी मुसीबत में मदद की तो। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इस पंक्ति से सीखने को मिलती है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पंक्ति की बात करें तो नेक्स्ट पंक्ति इस प्रकार है कि एक दिन ओठ से ओठ ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। ओठ बोले, मैं कोशिश किसी आंख से कोई आंसू ना आए नए साल में, एक दिन फूल से। ओके, अभी यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है। उदाहरण, तो ये उदाहरण दिया है हमारे ओठ का। ओके, आपको पता है कि जो हमारे ओठ है ये हमारे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, यानी हम दुखी हैं, हम खुश हैं, हम बहुत ज्यादा खुश है, उसके बारे में वो जो हमारे ओठ है वो हमें बताते हैं। ओके, आप किसी को भी देख लो, आपको पता चल जाएगा अगर वो मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो खुश है। अगर वो मुस्कुरा नहीं रहा है, दुखी अवस्था में है, तो आपको उसके ओठ का जो एक्सप्रेशन है वो देख के पता चल जाता है। ओके, तो यही कहा गया है कि यहाँ पे वो पूछा गया है कि तुम हर एक हाल में कैसे मुस्कुरा लेते हो। तो वो कहता है कि मैं हमेशा एक नए दिन को नया स्टार्ट मानता हूं। आज का दिन अगर खत्म हो गया है, आज के दिन में अगर कोई कठिनाइयां है, फिर मैं सुबह उठता हूं, फिर एक नया सवेरा लाता हूं, फिर एक नया मेरे अंदर जोश लाता हूं, नया उत्साह लाता हूं और फिर अपने काम को मैं शुरुआत करता हूं कि किस तरीके से मैं इस काम में जो गलतियां हुई थी मुझे पिछले दिन में, वो किस तरीके से मैं कम कर सकता हूं या समाप्त कर सकता हूं। और इसी तरीके से यही मेरे हैप्पीनेस का कारण है। ओके, तो आपके अंदर भी बच्चे लोग ये सारी चीजें होनी चाहिए कि अगर आपको एग्जाम के अंदर कम मार्क्स मिलते हैं तो आप उसके अंदर अच्छे मेहनत करो और अच्छी मेहनत करके आप उसके अंदर ज्यादा मार्क्स लाओ। तो आपको पिछले वाले रिजल्ट से आपको आगे आने वाले रिजल्ट में ज्यादा खुशी होगी। आप जैसे जैसे अगर मेहनत करते हो तो आपको आपकी मेहनत देख के भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। ओके, तो इसके लिए आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, आपको खुद के हिसाब से आपको आगे लेके जाना है। अगर आप खुद के अंदर अगर आप इंप्रूवमेंट करते हो बच्चे लोग, तो आप ऑफकोर्स आप आगे जाके सफल जरूर होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक जो नेक्स्ट पंक्ति दी गई है, नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहा गया है, एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आपसे भी बड़ा कौन है इस काल में। बोले, माँ बाप में है ना कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहां जो रखा थाल में, एक दिन फूल से। ओके, तो यहाँ पे अभी एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से। सृजनहार का मतलब होता है जो आपका वातावरण है, पर्यावरण है, उससे आप उससे वो पूछ कैसे सकते हैं कि आपसे बड़ा कौन है। ओके, आपसे बड़ा कौन है इस काल में। तो इससे जो सृजनहार है वो एक सिंपल सा कहता है कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़े हैं हमारे माँ बाप है। ओके, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो हमें हर एक मुसीबत में, हर एक कठिनाई में हमारा साथ देते हैं। ओके, हम गलत करते हैं तो हमें वो सीख देते हैं, सही करने की सलाह देते हैं। हम अच्छा करते हैं तो शाबाशी देते हैं। हम अगर कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमारी मदद करते हैं। हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो वो अपनी जरूरतों को छोड़ के हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। हमें अगर कुछ चाहिए होता है तो वो उसके लिए पहले से हम प्रिपरेशन करते हैं, पहले से पैसा इकट्ठा करते हैं और वो चीज हमें लेके देते हैं। और ये सारी चीजें आप बच्चे लोग ने अनुभव की होगी कि अगर आप लोग को कुछ खरीदना होता है, आपको साइकिल लेनी होती है, बैट लेना होता है, तो उसके लिए माता पिता पहले से उसके लिए पैसा जमा करते हैं और आपको वो सारी चीजें आपको अवेलेबल करवा के आपको देते हैं, खरीद के देते हैं। ओके, तो इसके लिए माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। ओके, और आपको जो हर एक चीज जो भी आपके पास है वो सारे माँ बाप के लिए आपको करनी चाहिए। तो ये सारी सीख आपको इस कविता से मिलती है। ओके,
तो ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है, जिससे आपको सच में कुछ सीखने को मिलेगा बच्चे लोग। तो आप लोग प्लीज ऐसे जो जितने भी कविताएं हैं, पार्ट है, आप अपने मम्मी पापा से शेयर करो। आप अपने मम्मी पापा से जितना कनेक्टेड रहोगे, आप जो भी चीजें करते हो आप उनसे शेयर करो, चाहे अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, ओके, आप सब शेयर करो। आपको सामने से ही उस चीज के लिए आपको फीडबैक आने लगेगा कि अगर आप गलत कर रहे हो तो गलत करते समय आपको वो समझाएंगे, अगर आप सही कर रहे हो तो उसके लिए आपको शाबाशी भी मिलेगी। आप यहाँ वहां भटकने से अच्छा आपके पास जो नजदीक है, आपके जो माता पिता हैं, जो आपके सबसे करीब है, उनसे सारी चीजें आप शेयर किया करो, ओके। तो इस तरीके से ये वाला जो कविता है वो यहाँ पे खत्म होती है। आपको कैसी लगी प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओ, और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ओके। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।